समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह शुक्रवार को वाराणसी पहुंची। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर तीखा हमला बोला। काशी में चल रही बुलडोजर कार्रवाई, एसआईआर, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के फैसले, ऑस्कर विजेता AR रहमान के बयान और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई को लेकर उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जूही सिंह ने काशी में हो रही तोड़फोड़ पर नाराजगी जताते हुए कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर से जुड़े मंदिर और दाल मंडी क्षेत्र को तोड़ा जा रहा है, जिसे विकास बताया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि ये कैसा विकास है जिसमें हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को मिटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा, ये उत्तर प्रदेश की पहचान है, हमारी विरासत है और इसे हम लेकर रहेंगे। विकास के नाम पर आस्था और इतिहास को कुचलना गलत है। मैडम, बनारस आप आई यहाँ की संस्कृति से जुड़ी हुई बाबा विश्वनाथ का दर्शन, वहीं बगल में मणिकर्णिका घाट भी आपने देखा और क्या हृदय विदायक हुआ? बहुत दुख हुआ जिस तरह से तोड़फोड़ मच रही है। मणिकर्णिका घाट बना, उसको दोबारा सरकार तोड़ रही है। अहिल्याबाई होलकर का मंदिर एक तोड़ दिया गया, दाल मंडी तोड़ी जा रही है। किस तरह का विकास हो रहा है बनारस में? ना दिख रहा है किस तरह का विकास। और प्रधानमंत्री की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो प्रधानमंत्री विदेशों में इतना घूम रहे हैं, थोड़ा बनारस पर ध्यान दें, नहीं तो बनारस अब छोड़ दें। ये हमारी संस्कृति है, उत्तर प्रदेश के लोगों की संस्कृति है, हम इसको वापस लेकर रहेंगे। जिस तरह से एसआईआर हुआ है उसके बाद ड्रॉप वोटर है, इससे बीजेपी के नेता काफ़ी परेशान है, क्योंकि जो उनके वोटर हैं उनके ज़्यादातर नाम काटे गए हैं। तो क्या लगता है, जैसे बीजेपी ने सारे विधायकों, मंत्री और कार्यकर्ताओं को उतार दिया है कि अब नाम जुड़वाने के लिए, तो इसमें बीजेपी विफल रही है अपने कार्यों में जो एसआईआर को लेकर हुआ था? चुनाव आयोग को शर्म से डूब मरना चाहिए। ये चुनाव आयोग जो एक इंडिपेंडेंट संस्था है, उनका काम था कि हर नागरिक जो अपना वोट का अधिकार भारतवर्ष में रखता था उसका नाम जुड़ना चाहिए था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर कौन और हमारे वोटर कौन? नागरिकों का अधिकारों का हनन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। जिनका मन आए उनका वो वोट काट रहे हैं, कभी आधार जोड़ रहे हैं, कभी आधार तोड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस तरह के चुनाव आयोग को। मायावती ने ऐलान किया कि अब वो चुनाव अकेले लड़ेंगे, गठबंधन से उनको नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से टूट गया क्या गठबंधन? वैसे बहन कुमारी मायावती जी को बड़ी दलित नेता है, हमारी मुख्यमंत्री नहीं है। कल उनका जन्मदिन था, आदरणीय सांसद मैनपुरी का भी जन्मदिन था, तो उनको जन्मदिवस की बधाई। लेकिन उत्तर प्रदेश के सामने एक बड़ी चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की ताकतों और जिस तरह की सत्ता पर काबिज है, उनको हटाना ज़रूरी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यही संकल्प है। क्या मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से कुछ फायदा या नुकसान? ये उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी है। हम दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, अगड़ों, समाज के हाशिए पे जो लोग खड़े हैं, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, आप बनारस की हालत देख रहे हैं, सबको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ ये सरकार 2027 में बनाएंगे। महिलाओं की सरकार, युवाओं की सरकार और हर व्यक्ति के लाभ की सरकार। देश के जाने माने सिंगर हैं AR रहमान, ऑस्कर अवार्डी हैं। उनका कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में हम मुस्लिम हैं इसलिए हमें काम नहीं मिल रहा है। अब इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, वो खुद कह रहे हैं। देखिए, सरकार को इस तरह की आवाज़ जब ऐसे सुप्रसिद्ध लोगों से उठती है तो उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और क्यों हमारे देश में अब लोग डर रहे हैं इसको भी सुनना चाहिए। अभी किसी एक बच्चे का जो कुशवाहा समाज का था, उसका नाम काट दिया गया एक अवार्ड से, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सम्मानित किया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार एंटी दलित, एंटी पिछड़ा, एंटी अल्पसंख्यक तो है ही।